चलिए, तो ये आपको सबसे पहले फिर से एक बार सभी क्लास 8 के बच्चे को मैं चाहूँगा कि आप लोगों का ये मेंसुरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर वर्कशीट मेरा 8-4 तक कंप्लीट हो गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरा वर्कशीट, किसी बच्चे को वर्कशीट 1 में डाउट है बेटा, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ माइन एंड आई एम गिविंग यू दिस मेंसुरेशन क्लास। तो मुझे चाहिए, बहुत इरेगुलर फॉर्म में इन्होंने वर्कशीट भेजा है, कोई हॉरिजॉन्टल और कोई वर्टिकल की तरह भेजा है। कोई बात नहीं, आपने भेजा, ये बहुत बड़ा काम किया। तो मुझे बताइए कि क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, जो फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है बेटा? सर पहला याद है। ये फर्स्ट पेज का सारा फॉर्मूला याद है? सर सारा नहीं, सर जो एक दिया रिमेम्बर में वो वाला। चलिए, तो आप लोग को मैं बताऊं कि कुछ फॉर्मूला आपका लिखा हुआ भी गलत है। ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रोम्बस का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है बेटा। एक होता है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, और दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर इसका इक्वल साइड ये सब है ए, और अगर इसके बीच कोई साइड, कोई हाइट दिया हुआ हो एच, तो हम इसको बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं, बेस इंटू हाइट, जहां पे ये जो बेस है वो इक्वल साइड ऑफ द रोम्बस है। पैरेललोग्राम में दो बेस होता है, ये अगर B1 है, ये अगर H1 है, तो यहां से एक और हाइट गुजरता है बेटा, और इसको हम B2 अगर कहेंगे इस साइड को, तो इसको हम H2 कहेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं B1 H1, अगर बेस 1 है तो हाइट भी 1 कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू B2 H2। मतलब ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक देख रहे हैं बच्चों? आप लोग फॉर्मूला इसको लिखिएगा। ये है ट्रायंगल का एरिया, इसको आपने लिखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जबकि मैं बच्चों को याद करवाता हूं हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। बेटा इसको लिखिएगा करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट। तो आप लोग को ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि आपको आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए मेंसुरेशन। यह है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखिए बेटा, रेक्टेंगल का सारा एंगल 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे जो सब बड़ा वाला साइड होता है यूजुअली हम उसको लेंथ कहते हैं, और जो छोटा वाला साइड है उसको हम ब्रेड्थ कहते हैं। तो अगर कोई रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ दिया है तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्क्वायर का एरिया क्या होगा बेटा? साइड का स्क्वायर, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? साइड का स्क्वायर, या साइड इनटू साइड, या ए का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट। क्या होता है वो? स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आप लोग को मैं चाहूंगा कि जल्दी से अपनी कॉपी पे उतारिए, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला जो भी आपने लिखा था उस फॉर्मूले को तो मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। और आप जल्द से जल्द इस फॉर्मूले को उतारिए, आपकी कॉपी ऑन होनी चाहिए, मैं देख रहा हूं। चलिए फटाफट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। सुयश, प्रकृति, आप सब लोग, वैष्णवी, जहां कोई फोटो, जहां कोई क्वेश्चन गड़बड़ हो बेटा, तुरंत आप जो हैं, क्या हुआ कैमरा सबका ऑफ कैसे हो गया? सांभवी, ऑन कीजिए कैमरा बेटा, यस सर। ऑन कीजिए, नहीं तो रिमूव कर दूंगा मैं। बिल्कुल गलत बात है, और फॉर्मूला अभी याद भी होना चाहिए, फॉर्मूला भी मैं पूछूंगा, तो डोंट डोंट मिस टू लर्न द फॉर्मूला। जहां बेटा कोई दिक्कत हो वैष्णवी, उसका फोटो खींच के मेरे को भेज देना, मैं एकदम अवेलेबल हूं। और बीच में भी किसी भी समय आपको कोई दिक्कत हो बेटा, आप मुझे फोन करके पूछ सकती हो क्वेश्चन, और फोटो खींच सकती हो, दे सकती हो, और टॉपिक जो भी मन करे कभी भी आप बताओ, मैं जब मीटिंग में आता हूं आपको बुला के आपको समझा सकता हूं। तो बेटा मैं आजकल दिन भर ऑनलाइन में ही हूं, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। इन लोगों को तो कल एक क्वाड्रिलेटरल का मैं दे रहा हूं क्लास, और वो ये पूरा पढ़ के रखेंगे। 2 चैप्टर पैरेलल शुरू करने वाला हूं, एक क्वाड्रिलेटरल और एक मेंसुरेशन, और इंग्लिश का जो ग्रामर का क्लास होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए।
लोग को पिन करके देखना होगा। ये हो गया, फॉर्मूला लिख लिया आपने, तो आगे बढ़े हम। अच्छा, एक फॉर्मूला यहां बच गया है जो है ट्रेपीजियम का, तो मैं उसे लिख देता हूं। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखिए बेटा, यहां ट्रेपीजियम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पहले इसका फिगर देख लो। ये एक ट्रेपीजियम है, जिस ट्रेपीजियम का ये दो साइड पैरेलल है, इन दो साइड में इसे हम ए कह रहे हैं और एक दूसरे साइड को हम बी कह रहे हैं, और ये दोनों साइड को हम पैरेलल साइड कहेंगे, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम हाइट कहेंगे। तो ये ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा? हाफ इंटू हाइट मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और उसके बाद ये है सम ऑफ पैरेलल साइड। इसको अगर मैं वर्ड में लिखूं तो इसे हम कह सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। क्लियर है? यस सर। हो गया, आगे बढ़े हम लोग बच्चों। यस सर। प्रकृति बेटा देखो, एक चीज के लिए कभी नहीं घबराना बेटा। कोई क्वेश्चन कोई कितना भी कहे ना कि हमने वर्कशीट 1 बना लिया, हमने वर्कशीट 2 बना लिया, हमने वर्कशीट 3 बना लिया, बेटा हम जब तक नहीं बनाते हैं तब तक कभी भी वो नहीं बनता है। तो दूसरे के बनाने पे हमें नहीं जाना है। और मुझे पूरी तरह पता है बेटा कि सांभवी तो कहती है कि वर्कशीट 4 पे आई है, पर मुझे मालूम है सांभवी से एक क्वेश्चन पूछूं मैं। सांभवी बेटा रेडी हो वर्कशीट 1 के लिए? बोलो। देखो इसकी मुस्कुराहट कितनी कॉन्फिडेंट के साथ, ये कॉन्फिडेंस के साथ हंस रही है। अरे कैमरा ही गायब कर दी। कॉपी देखने गई या कॉपी लाने गई? हाँ शांभवी बोलो, मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या इस एक्सरसाइज से? सर 7, 8 और 10, 11 छोड़ के। सर 7 से छोड़ के। मतलब नहीं समझा मैं, ये क्या 7 और 7, 8 और 12 क्वेश्चन छोड़ के। अच्छा, ये 7, 8, 12 किसके लिए रखी थी तुम? मतलब नहीं सर, वक्त? नहीं आया था तो पूछ लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं। और आप लोग में से प्रकृति, आप बताओ बेटा, इसमें से कोई क्वेश्चन? सर वर्कशीट 1 में से। हाँ 1 में अगर कोई डाउट है पूछिए। वनी में तो ये सब टिक की हुई है। डाउट है थोड़ा ट्रेपीजियम के एरिया के फॉर्मूला में। प्रकृति आएगा 7 सर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं। कभी भी मेंसुरेशन का अगर आप क्वेश्चन कीजिए ना बेटा, तो उस क्वेश्चन को हमेशा जरूर ड्रॉ कीजिए। बोलता है ट्रेपीजियम, अभी हमने ट्रेपीजियम का फिगर बनाया था, तो ये बोल रहा है कि ये है ट्रेपीजियम, और इस ट्रेपीजियम का एरिया दिया हुआ है। मतलब एरिया दिया हुआ है कितना? 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड, यानी कि ए जो है वो दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। तो एक दिया हुआ है तुम्हारा बड़ा वाला साइड है 15.6 सेंटीमीटर, और छोटा वाला साइड दिया हुआ है 34.4 सेंटीमीटर, और इसके बीच का हाइट नहीं पता है, तो हमें जो है बोल रहा है कि बीच का हाइट निकालना है। तो अभी हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिखा था, तो क्यों ना हम ऊपर चले, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के साथ देखते हैं। तो चलिए हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह पे हम वैल्यू लिखते हैं उसका, जो उसका एरिया का वैल्यू है, मतलब 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि एरिया दिया हुआ था। बोलिए। उसके बाद हाफ इंटू, दोनों पैरेलल साइड के बीच का लेंथ नहीं दिया है तो एच लिख के छोड़ दिए बेटा हम, और इन दोनों साइड को ऐड करना है। जो पैरेलल साइड था उन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो आप देखिए कि इन दोनों साइड को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा? इन दोनों को ऐड करने पे 90 आने वाला है। कितना आएगा? 90। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा 90। ऐड करने पे हमने लिखा क्योंकि एक था हमारा 55.6 और एक था 34.4,
तो हमने इसको ऐड किया तो यहाँ आ गया 90 cm। यहां तक दिक्कत है किसी को? कोई पूछेगा मुझसे? नो सर। सुयश समझ में आया यहां तक बेटा? यस सर। अब देखिए इस 2 से अगर हम 90 को कट करें, 90 को हाफ करें तो कितना आएगा? 45। वेरी गुड सुयश, वेरी गुड। अच्छा 45 टाइम्स h, यानी हम लिख सकते हैं 45h, और ये बराबर है 1080 के। तो अब बताओ केवल अगर h को अकेला रखना हो तो 45 को हमें भेजना होगा दूसरे जगह, और ये 45 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ है। तो जब ये दूसरे साइड जाएगा तो ये डिवाइड करेगा किसको? 1080 को। तो आप बताओ 1080 को हम 45 से डिवाइड करेंगे। 24। इतना फास्ट कैसे कर सकते हो? इतना सर हम फास्ट, बना लिए। क्या बात है, वेरी गुड। तो h हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। अगर मैं बात मान लूं सुयश की तो h हो गया 24 सेंटीमीटर। थैंक यू सुयश आपके कैलकुलेशन के लिए। और जो जो बच्चे पूछे थे जरा इसको उतार लीजिए बेटा, क्योंकि उतारिएगा नहीं तो बनेगा नहीं। उतारिए इसको फटाफट। तो इससे हमको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद हो जाना चाहिए। अगर फिर मैं पूछूं ये फॉर्मूला और आपने याद नहीं किया है तो गड़बड़ होगा। ओम अगर कोई क्वेश्चन आता है वैष्णवी का तो बताना ओम। किसी का भी आया तो बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 5वां नंबर था सर ये। एक मिनट रुकिए, करो लिखना है। लिख लीजिए बेटा, जल्दी लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया हो सकता है हाफ इंटू पी इंटू बी। हाँ जी, तो इसमें अगर ट्रेपीजियम का एरिया के फॉर्मूला को अगर किया जाए, बिल्कुल रेक्टेंगल बनाओ, 2 ट्रायंगल बना के ऐड करो, आ जाएगा। एक को तो बन जाएगा ये ए वाला और ये हाइट रहेगा। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनके लास्ट में आएगा। इनके जब क्वेश्चन होगा तो उसके अंत में यही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि उसको ट्रेपीजियम दिया रहेगा पर नॉन पैरेलल साइड दिया रहेगा, हाइट नहीं। आगे बढ़े बेटा। यस सर। अब बोलिए 5 नंबर के बाद कौन सा बनाओ? सर 12। 7 वाला। 7 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है बेटा, और एक पैरेलल साइड दिया हुआ है जो दूसरे से 4 ज्यादा है या 4 कम है, दोनों बात बराबर होता है। तो यहां पे क्या करोगे आप? इसको सॉल्व करोगे। ये है एरिया और हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी जब आप लोगे तो देखिए यहां a बराबर आप मान लिए x, तो b बराबर हो जाएगा x प्लस 4, यानी a जो है वो 4 सेंटीमीटर कम है। तो अब यहाँ क्या होगा? हाफ इंटू हाइट की जगह तो हमने 8 ले लिया, और a की जगह x और b की जगह x प्लस 4। बस इसको कैलकुलेट अगर आपने कर लिया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो ये आपको बनाना है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि मुझसे सुयश ने पूछा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि इसके बीच वाले क्वेश्चन अगर कल के दिन आप पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो तैयार बैठा हूं बेटा आपके लिए। समझ गए? आप मुझसे कभी भी पूछोगे, इवन की ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन। मेरा काम ही यही है, और उस दिन भी पूछते वक्त हमें झिझकना नहीं होगा। देखिए यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, ये तो वैष्णवी का क्वेश्चन है, मुझसे वैष्णवी बताएंगी। वैष्णवी आप बताइएगा बेटा, सुनिए बीच में। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? मुझे अब पेरीमीटर का मतलब समझाने है इनको, प्रकृति को बताइए। प्रकृति बताइए बेटा, पेरीमीटर मतलब। अनम्यूट करके बोलना होगा, ऐसे बोलोगी तुम तो पता ही नहीं चलेगा। क्या है क्वेश्चन? नहीं, बस मीनिंग बताना है बेटा, पेरीमीटर का मतलब बताना है। प्लीज बोलिए। Sir, a length of boundary with a closed figure is called perimeter. वैष्णवी आपको 10 पॉइंट मिलता है, मुझे पूरा उम्मीद था। आपको नहीं पता, सारे बच्चे चुप थे, सुयश को मैंने मौका ही नहीं दिया, लेकिन सांभवी और प्रकृति के पास चांस था। तो यहाँ पे जो है वो बाउंड्री का लेंथ दिया हुआ है 104 मीटर। बेटा देखो ये ट्रेपीजियम है और इसके 4 बाउंड्री हो गए,
4 साइड होने की बजाय फिर दो होने, साइड जो और दो non-parallel नॉन है, पैरेलल ये साइड जो है ना वो 18 और 22 का है। मतलब एक नॉन पैरेलल साइड ये है 18 का और ये है नॉन पैरेलल साइड 22 मीटर का है। sum of parallel side और will be इसका जो एल्टीट्यूड है height। वो 16 का है। मतलब यहां से यहां जो ये हाइट है वो कितने का है बेटा? 16 मीटर का है। 16। समझ गए? और यहां बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ कि पेरीमीटर में क्या होता है। ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? चारों साइड को जरा जोड़ के बताओ क्या होगा बेटा? 18 प्लस ए प्लस 22 प्लस बी, यही होगा ना? सुयश बोलो। यस सर। तो अब मुझे बताओ कि पेरीमीटर तो दिया हुआ है 104, तो मैं यहां लिख सकता हूं पेरीमीटर की जगह 104। बोलो। यस सर। और 18 को 22 से जोड़ेंगे तो क्या होगा? 40 40 प्लस ए प्लस बी, यही होगा। बी। तो अगर केवल ए प्लस बी हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे बेटा बताओ? ये हो जाएगा 104 माइनस 40, क्या होगा? ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 64 मीटर। अच्छा, ए प्लस बी क्या है? पैरेलल साइड का सम है ना? यस सर। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? सांभवी मुझे एक बार बताइएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? देख के बता सकती हो। सर हमने बोलिए बेटा। सर बता 1/2 sum of parallel side into distance between them। बिल्कुल सही। तो यहां पे आप देखो कि आपके पास हाफ हो गया। हाइट डिस्टेंस बिटवीन देम आपका दिया हुआ था 16 और a प्लस बी आपने निकाल लिया है, कितना है? 64। तो क्या अब ये निकल जाएगा? इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मौका मैं दे रहा हूं प्रकृति को। प्रकृति बताओ पहले किसको किससे कट करोगी? 2 से किसको काटोगी? 16 को 16 कितनी बार में कटेगा? 2 8 16। हाँ, 2 से काटना होगा बेटा। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा? 2 8 16। ओ करेक्ट। और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 516। 5 1 गलत तुम बोले। बोलो बोलो। 5 1 2। क्या बात है, कौन बोला 5 1 2? वेरी गुड, इतना फास्ट, वेरी गुड कैलकुलेशन। कौन बोला 5 1 2? सर वो देख के बोल। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बट 5 1 2, अब ये एक बात बताओ, मैंने 5 1 2 क्यों लिखा मालूम है? क्योंकि मैं क्लास 8 के बच्चों को बोलता हूँ क्यूब याद करने को। 8 का क्यूब होता है 5 1 2। अगर बच्चा क्यूब याद करता तो उसको ये पता चल जाता कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, और 8 के स्क्वायर को 8 से गुना करेगा तो क्या आएगा? 5 1 2। और अगर मैं याद नहीं किए होता तो मैं भी इसको कैलकुलेट करता। तो आपको पता चला कि जब आप क्यूब को याद करते हो, समझ गए ना, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना? एक मिनट एक मिनट, कुछ बच्चों को थोड़ा देर के लिए रोकता हूँ। बच्चे आना शुरू हो रहे हैं तो मैं इनको बोल दूँ। तो यहां देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो गया? 512 मीटर। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। तो वर्कशीट 1 जरूर बनाइएगा। अब मैं बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल के बारे में, सेकंड वर्कशीट के बारे में। लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सर ये हाँ बोलो बेटा। सर 11 नंबर बता दीजिए। 11 नंबर बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर इन दिस रेशियो। मतलब एक को लेना है 4x और एक को लेना है 7x, और दोनों को ऐड करोगी तो आएगा 11x। और हाइट दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है? हाफ इंटू
हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू एरिया है 385। बन जाएगा? बोलिए। यस सर। तो आप लोग क्या थोड़ा सा भी अटेम्प्ट नहीं लेते हैं क्या? थोड़ा अटेम्प्ट भी लेना चाहिए बेटा। और गलती बने कोई दिक्कत नहीं है, पर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 2 से अगर कट करेंगे तो 7 आएगा, और x को अकेले रखेंगे तो 385 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 11। 11 से इसको कट करेंगे तो आएगा 35, और 7 से इसको कट करेंगे आ जाएगा 5 मीटर। तो 7 अगर 5 है तो अभी नहीं है, ये दोनों साइड अलग अलग है। एक 4x है, एक 7x है। मतलब एक पैरेलल साइड होगा 4 इंटू एक्स, मतलब 4 5 जा 20 मीटर, और दूसरा होगा 7x, मतलब 7 5 जा 35 मीटर। 35 मीटर। करेक्ट करेक्ट। लेकिन मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं। चलिए आते हैं हम। ये क्वाड्रिलेटरल है। मुझे कोई बताएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है? कोई भी बच्चा। सर 1/2 इंटू डी इंटू h1 प्लस h2। सर 1/2 इंटू डी इंटू h1 प्लस h2। बेटा ये स्पेशल केस है। मैं बताऊं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। मैंने क्या बोला? क्वाड्रिलेटरल के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ बेटा वेट करो, मैं बताऊंगा। आपको पता है ना ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर। हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग तो मान लो अगर मैंने ये लाइन खींच दिया तो ये क्वाड्रिलेटरल तो दो ट्रायंगल में बट गया ना। और अगर ये BC के ऊपर हमने अगर ये हाइट बना दिया तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? हाफ इंटू AC को हम डायगोनल D बता रहे हैं और इसको हम हाइट 1 बता रहे हैं, तो हाफ इंटू D इंटू H1 हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। और अगर यहां से एक और हाइट यहां पे गया हो, इसको H2 हमने बोला, तो दूसरा वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू D इंटू H2। और अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया हमने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाएगा। यस सर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है एरिया ऑफ दो ट्रायंगल, एक ABC और एक ट्रायंगल हमने लिया ADC। तो इसलिए अगर कोई ऐसे पूछ ले आपसे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन अगर दो अलग अलग ट्रायंगल में बांट दिया जाए और अगर एक ही डायगोनल हो दोनों हाइट, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों में से हम हाफ इंटू D कॉमन ले लेंगे और H1 प्लस H2 हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो बच्चों आप इसको याद करना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन वन डायगोनल एंड द टू हाइट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस, यहाँ पे ये B और C जो है वो B और D ऑपोजिट वर्टिसेस है। आप लोग को बहुत प्यार से बताता हूँ बेटा, आप लोग को एक एक चीज पूछना है, एक एक चीज करना है। और आपको कभी भी कोई भी चीज पूछते वक्त कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चे को पूछने वक्त झिझक हो रही है, मतलब मान के चलो कि आप लोग गलत हो। एकदम खुल के पूछो। और जो भी बच्चा पढ़ते वक्त अगर ये सोचता है कि वो बस टाइम पास करके निकल जाए, ये हो जाए आज का काम, तो बेटा ये हमारे साथ अपने साथ किया गया धोखा है। तो आप इसको याद करेंगे। अगर कल के दिन में नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ, मुझे 5-5 बार ये फॉर्मूला लिख करके आप होमवर्क करके फोटो करके भेज दीजिएगा PDF बना के, और ये याद होना चाहिए। और मैं कभी भी किसी को भी एकाएक टेलीफोनिक कॉल करके फॉर्मूला पूछ लूंगा, समझ गया ना? कभी भी। तो याद रखिएगा ये। चलिए वर्कशीट 1 बना होना चाहिए कॉपी में अच्छे से, और इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम वर्कशीट 2 के बारे में। थोड़ा इसको देखते हैं हम। इसको क्या हम ऊपर साइड में इधर से रुक जाओ इस PDF को इधर खींच सकते हैं क्या? हाँ इधर खींच लिए। तो इसको हम गोल घुमा लेते हैं ना। नीचे और नीचे भी है ऑप्शन। रुक जा ऊपर साइड में एकदम क्लिक कीजिए। अब नीचे पिक्चर पे जाइए।
क्या इसको गोल क्यों नहीं घूम रहा है बेटा? अच्छा, इसको कॉपी कर दे रहे हैं और कॉपी नहीं, इसको कट करके और पेस्ट करेंगे तब हो जाएगा। अब हो जाएगा ये। नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है। सीधा हो जाता ना तो अच्छा होता। सर हम प्रेजेंट कर दे? नहीं, मत प्रेजेंट करो, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, समझ गया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। चलिए, इस फिगर को मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे जो डायगोनल है वो 7 सेंटीमीटर का है और ये दोनों हाइट है 4 और 3 का, तो इसका एरिया आराम से हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल की जगह 7 और दोनों हाइट को अगर हम जोड़ देंगे तो 437, ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसी तरह अगर मैं यहां देखूं तो देखो ये हो जाएगा एक ट्रायंगल ए सी और बी, तो ये ट्रायंगल का एरिया ऐड कर लेना और यहाँ पे ट्रेपीजियम का, जिसका ये दोनों पैरेलल साइड और ये हो गया उसके बीच का डिस्टेंस। ये क्वेश्चन में भी आप देखो बीच का डायगोनल है और दोनों ऑपोजिट वर्टिसेस से हाइट है। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाओगे, इसके डाउट पूछोगे। यहां भी आप देखो दो ट्रेपीजियम है और एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का हो जाएगा 11 इंटू 5 यानी 55 और ये ट्रेपीजियम में ये 11 है और ये 5 है बेटा, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा हाफ इंटू हाइट के जगह हो जाएगा ये 4 और पैरेलल साइड को जोड़ना है 5 को 11 से, तो क्या होगा 5 प्लस 11, कोई बताएगा? 16। वेरी गुड। 16। लेकिन ये बताओ ये कितना ट्रेपीजियम है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा 16 गुने 4 16 4 जा 64 इंटू 2 इंटू 1/2, मतलब 64 हो गया स्क्वायर मीटर इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया और 55 हो गया अंदर के रेक्टेंगल का, यानी कि हमारा हो गया 119 स्क्वायर मीटर। तो इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना है पर बना लेना है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज और सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, अलग अलग तरीके से बनाना है इस क्वेश्चन को। इसमें दो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के ऐड करना है, इसमें एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल का, लेकिन आंसर क्या आएगा दोनों का इक्वल। तो ये चीज मैं चाहता हूं कि आप लोगों को होमवर्क दे दूं मैं, वर्कशीट 2 पूरा होना चाहिए। और जब वर्कशीट 2 बनाएंगे तो बच्चों के पास क्षमता अलग अलग होती है, तो कुछ बच्चे वर्कशीट 3 को भी हाथ लगा सकते हैं और वर्कशीट 3 से भी उनको डाउट आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन कम से कम वर्कशीट 2 तक तो आराम से बन जाना चाहिए। और हाँ, फॉर्मूला याद नहीं होगा बेटा तो नो प्रॉब्लम, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं एकदम बिल्कुल याद रखो, गुस्से में आऊंगा उठूंगा आ जाऊंगा घर पे। क्वेश्चन काटी, फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्कशीट 2 में क्वेश्चन कम था, वर्कशीट 2 में लग रहा है क्वेश्चन 2 क्वेश्चन काटे भी दिया है। और मैं सोच रहा हूँ इससे ज्यादा क्यों मैं टेंशन दूं तुमको, 2 वर्कशीट बनना चाहिए और एक मैंने कठिन वाला दे भेजा है। सुयश तुम जरा कोशिश करना बना के बेटा, मैंने अभी जो वर्कशीट स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन बन गया। वाह वेरी गुड रियली। देखो मैं जरा Yes, क्वेश्चन sir. को एक मिनट, ये बच्चा कमाल कर दिया। देख लूं मैं जरा, अगर बनाया है तो अच्छा किया है। देखूं व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन को जरा, इनको मैंने जो भेजा है ये देखता हूं मैं, लास्ट में जो भेजा हूं वो, हाँ ये जो भेजा हूं वो क्वेश्चन देखता हूं। इजी है, फॉर्मूला से रिलेटेड है पूरा। अच्छा, तब इसलिए बन गया। देख लीजिए इधर ही। कोई बात नहीं, ऐसे भी डालना ही है ना। क्लास 8 हॉट क्वेश्चंस ऑफ, लेकिन पूरा 45 क्वेश्चन बनाया होगा। कोई बात नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट करने के लिए मुझे देना है ना, बच्चे घर पे बैठ के कम से कम करें ना, तो वर्कशीट मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, आप बना रहे हो, दिस इज गुड। ये अच्छा चीज है कि आप लोग बनाओ
अच्छा, ये कोई बच्चा कैमरा बंद कर दिया है क्या? क्या बात है, वो लोग खाने पीने लगी हैं क्या प्रकृति एंड वैष्णवी? कोई नोटिस आया? वो छोड़ो ना, नोटिस तो आते रहता है। बोलिए बेटा। हाँ सर, कहीं खाने पीने। हाँ, प्रकृति और वैष्णवी आप लोग क्या कर रही थी बेटा? वैष्णवी तो बना रही है। कोई डाउट आ रहा है क्या? आप लोग कुछ खाने पीने लगी? देखो मैं जो हूँ सामने से नहीं, आप जो क्वेश्चन भेजे तो उसको बना रहे हैं। पढ़ाते वक्त कोई चाय भी नहीं पी सकता है, याद रखना, समझ गई? कौन? अगर कोई चाय वाय भी पिया ना तो समझ लेना मैं छोड़ूंगा नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वॉन्ट अलाउ। मैं तो नहीं दिख रहा हूं ना तुम लोगों को। चलो, दिख रहे हैं आप चाय पी रहे हैं। ओ माय गॉड, मैं ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, आपसे ध्यान रखूंगा। चलो बेटा, मजाक कर रहा था मैं, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन बनाना है। और मैथ्स का जो मैंने दिया है ये पूरा देखो बेटा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है उसको पूरा पढ़ना है। इस बात को ध्यान रख के पढ़ना है, ठीक है ना? तो आपको वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 पूरा आना चाहिए। नहीं आएगा फिर से पूछिए। नेक्स्ट क्लास इंग्लिश ग्रामर का लूंगा, और कल मैं आपको एक क्वेड्रिलेटरल का लिंक भेज देता हूँ वीडियो, जो स्टार्ट होगा वो क्वेड्रिलेटरल, जिसमें अलग अलग तरह का फिगर होगा, और क्वेड्रिलेटरल के ढेर सारे फॉर्मूला में डालूंगा, नंबर ऑफ डायगोनल डालूंगा, एक्सटीरियर एंटीरियर एंगल्स के कुछ फॉर्मूलाज में डालूंगा। तो वो एकदम बेसिक से आपका क्वेड्रिलेटरल स्टार्ट होगा, तो वो जरूर पढ़िएगा। वैष्णवी को इजाजत है, वैष्णवी अपना बना के क्वेश्चन जितना हो सकता है दिखाएंगी, ठीक है ना? और प्रकृति और सांभवी आप दोनों भी बेटा पूरा का पूरा इसको बनाइए। और इंग्लिश और साइंस दोनों करेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो साइंस का जो टॉपिक पढ़ना होगा प्रकृति, उसका पीडीएफ बना के आप भेज दीजिएगा। और और इंग्लिश जो है ना वो मैं कराऊंगा आपको, वो ट्रांसलेशन का आगे का पार्ट कराऊंगा, ठीक है? फिर हम कुछ दिखा रहे, देख लीजिए। हाँ दिखाइए। क्या दिखा रही हैं आप बेटा? क्या है ये? सर कल मेरा बर्थडे है, ठीक है बुलाओ हम लोग को भी। हाँ बुलाओ बुलाओ, हम सब लोग रेडी हैं। बर्थडे है तो अच्छी बात है। मतलब ये क्या हुआ? वो भी कॉपी पे लिख के बताएंगे। अरे ये तो अनाउंस करने वाला चीज था, जोर शोर से। वो भी पोस्टर बना रहे थे। चलिए कोई बात नहीं बेटा, यू ऑल में मूव। एक आर्यन को छोड़ के बाकी बच्चे लोग अभी आने वाले हैं। हाँ बेटा बोलो। बेटा चार्ज वाला लगाओ। कुछ दिखा रहे हैं। हाँ कौन दिखा रहा है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हो वेरी गुड। देखो जरा मैं इसका, अरे वाह भाई, इसको तो डेयरी मिल्क मिलने वाला है। ये तो पूरा का पूरा काम किया इंग्लिश का पूरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एक काम आप लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, इंग्लिश का एक काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। तो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग जो है ना वर्ब के तीनों फॉर्म को, वर्ब का तीनों फॉर्म जानती हैं आप? गो, वेंट, गॉन जानती हैं? तो आप 50 वर्ड्स लिखिएगा वर्ब के तीनों फॉर्म का, ठीक है? आपका होमवर्क है। तो चलिए थैंक यू। आपको एक डेयरी मिल्क मिलेगा 100 पॉइंट फॉर वैष्णवी। वैष्णवी 100 पॉइंट। चलिए बाय बेटा, गुड डे। अब बाकी सर मैंने भी लिखा है। तुमने भी लिखा है? क्या बात है, गुड गर्ल गुड गर्ल। सर हम भी लिखे हैं। अरे दिखाओ जल्दी। अच्छा मुझे फोटो भी भेज सकते हो आप लोग। ये तो कमाल। नहीं दिखा रहे हैं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वेरी गुड। ये बच्चे अरे तो नहीं शो कर रहा, क्या बात। बैक कैमरा कैसे होता है? सांभवी पेन मत चबाओ, सिर्फ देखो कि बच्चे काम कर रहे हैं और तुम हो कि कैमरा ऑन हो। सुपर्ब। इसको भी मिलेगा 100 पॉइंट। सुयश तुम्हारा भी है, तुमको भी मिलेगा 100 पॉइंट्स। अगर आप लोग कर रहे हो तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो आप लोग, अच्छी बात है, वेरी गुड। और वर्ब का 50 लिखना है, तीनों फॉर्म। सर वर्ब का 3 फॉर्म में जैसे ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। हाँ करेक्ट करेक्ट। गो, वेंट, गॉन, अराइज, एरोज, ओरिजिन, है ना? फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, इस तरह से तीनों। और उसको याद भी करना है, पर पहले लिख लो 50। थैंक यू। और वीकली जो हमारा काम है ना वो 50 वर्ड का ही है, तो ये कर लेना है एक वीक में। चलिए बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, गुड डे। सुयश भेज दो अल्मान्या को।
इसका कैमरा उल्टा क्यों हो गया सुयस का, कि सुयस उल्टा हो गया? वेबकैम टेढ़ा कर लिया। ओ अच्छा, मैं सोचा सुयस ऐसे हो जाता है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मीनल, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज सबसे पहले हमें मैथ्स में एक चैप्टर उठाना है। आपका इजाजत चाहिए, या तो स्टैटिस्टिक्स और या तो मेंसुरेशन, ये दोनों में से एक चैप्टर आज हमें शुरू करना है। तो मैं आप लोग से चाहता हूं कि आप लोग कौन सा चैप्टर शुरू करना चाहते हो? वेदिका गुड इवनिंग, अनन्या गुड इवनिंग, किंसुक गुड इवनिंग, ये राजीव कुमार सिंह गुड इवनिंग, और मीनल गुड इवनिंग। सर कौन कौन चैप्टर? 2 चैप्टर है आपके हाथ में, आपको जो बोलना है वो शुरू कर देंगे। मिनल, कौन सा चैप्टर हम लोग चाहते हैं शुरू करें? एक तो स्टैटिस्टिक्स को एकदम बिगिन कर सकते हैं एक एक करके, या मेंसुरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो कौन सा करें? सर हमको हाइट एंड डिस्टेंसेस में क्वेश्चंस पूछना था। एकदम, मैं तो तैयार हूं आपके क्वेश्चन के लिए, जरूर आप क्वेश्चन पूछो, बोलो। व्हाट्सएप पे भेज दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये क्वेश्चन का सेशन हम ज्यादा देर नहीं खींचेंगे। पहले हम चाहेंगे कि एक चैप्टर अच्छा खासा हो जाए, फिर टाइम मिलेगा तो हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें जो है थोड़ा सा काम को भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि जैसा मैंने बोला है कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमें बहुत बहुत ज्यादा नहीं करना है, टाइम नहीं देना है। युवराज तो आ गया है। सृजन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बच्चों एक बार मैं चाहता हूं आप लोग क्लास 10 चलिए